ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। दोस्तों, चंडीगढ़ में मेयर बनने की प्रतिक्रिया जो पूरे भारत ने देखी थी, किस तरीके से मेयर बने थे, लेकिन अब जब मेयर बन चुके हैं कुलदीप कुमार, अब उनको किस तरीके से रोका जा रहा है, कौन सी परेशानी आ रही है। हालांकि हाउस में पास किए गए बिल को भी उन गवर्नर के द्वारा रोका जा रहा है। बातचीत करते हैं, कुलदीप कुमार हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से जो आपने जनता के लिए 20,000 लीटर पानी को देखा है और गवर्नर बोल रहे हैं भी ये पास नहीं होने देगा। देखिए जी, हमने तो लोकहित के लिए 20,000 लीटर पानी फ्री लेके आए थे और फ्री पार्किंग लेके आए थे, जो कि सर्वसम्मति से हाउस में पास हुआ। और अभी तो जो हमारी फाइल है वो गवर्नर साहब के पास पहुंची भी नहीं, उससे पहले ही मंच पर खड़े होकर गवर्नर साहब ने हमें कटाक्ष करते हुए हमें उसमें अपमानित करते हुए कह दिया जी ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक उन्होंने अभी तक वो पढ़ा ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं गया। अगर कोई बात भी थी, गवर्नर साहब मेरे पिता समान हैं, तो वो मुझे बुला के पूछ सकते थे कि आप किस तरीके से फ्री पार्किंग देंगे। आपने वादे तो कर दिए, हाउस में भी पास कर लिया कि किस तरह 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे। तो मैंने बताता कि हमने ये प्लान किया हुआ सर, हमारे पास ब्लूप्रिंट है और हमने दिल्ली में और पंजाब में करके दिखाया, तो हम यहाँ भी करेंगे। लेकिन बात सुनी तो पहले गई नहीं, उससे पहले ही कटाक्ष कर दीजिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जो आप कर रहे हैं ये सब कुछ गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नर साहब, आप मेरे पिता समान हैं, क्या गलत किया? क्या बजट पास करना गलत था? क्या जनता के हित की बात करना गलत है? क्या लोक भलाई काम करना गलत है? अगर ऐसा गलत काम आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए हमेशा गलती ही रहूँगा। अब मैं इसमें क्या आपको स्पष्टीकरण दूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं चंडीगढ़ के लोगों की आवाज़ बन के आप तक पहुंचना चाह रहा हूं कि आप चंडीगढ़ की भलाई के लिए भी मुझे थोड़ा सा शाबाशी दे के हम लोगों को कितना हम काम कर सकें, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए कैसे काम करें। लेकिन हर जगह आप मुझे ऐसा टोका टकाई करेंगे, वो तो नहीं बनता। आपको अगर कोई बातों को रोकना भी था, अगर आज मान लीजिए आप मुझे रोक रहे हैं, तो आपको सदन में उस टाइम भी रोकना चाहिए था जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, जब अनिल मसीह जी सरेआम टिक मार कर रहे थे, उस टाइम भी आपको कहना चाहिए था ये गलत हो गया। उस टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई? जब अनूप गुप्ता जी ने पिछले साल 2 व्हीलर पार्किंग फ्री का तोहफा दिया, जी मैं दिवाली पे दे रहा हूं, जबकि वो हुआ नहीं, वो एज ए स्टंट लगा लीजिए, उनका हुआ नहीं, तो मुझे बुला के पूछो सही, उस टाइम उन्होंने नसीहत क्यों नहीं दी कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया? ये सारी जो रूल रेगुलेशन जो हैं हमारे लिए लागू होते हैं क्या? इसमें 1% भी ये नहीं देखा जाता कि जो बीजेपी के लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया वो किस तरह से मतलब हाउस के अंदर व्यवहार करते हैं, किस तरीके से वो हाउस की गरिमा को तार तार करते हैं? तब तो एक बार भी नहीं पूछा गया। हमारी हर चीज पे कानून लागू कर दिया जाता है जी। अब सर हमारी बात तो सुन लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो जनता को बेनिफिट देना चाहते हैं, हमारी बात तो सुनिए। बैठ के हमारे पास प्लान है सर, जब हम दिल्ली और पंजाब में कर सकते हैं, चंडीगढ़ में क्यों नहीं? नहीं तो गवर्नर साहब इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कल मंच से जो किया वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि एक जो कटाक्ष किए गए वो एज ए कुलदीप कुमार के प्रति नहीं, एज ए चेयर ऑफ द मेयर, जो मतलब एक सम्मानित पद है चंडीगढ़ का, फर्स्ट डिवीजन ऑफ पर्सन चंडीगढ़ का, उसके लिए किए गए, वो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और ऐसे भी कुछ था, एक बच्चों की जो किताब का विमोचन होना था, उस बीच बच्चों पे क्या प्रभाव जाएगा? आप खुद सोच के देखिए, कितने बड़े अधिकारीगण बैठे थे, उन पे क्या प्रभाव जाएगा? कि मेयर बस यही है कि उन्हें मंच से अपमानित किया जा रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है गवर्नर साहब के मन में कोई खटास आपके लिए क्यों इस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, इस तरीके से आपको अपमानित कर रहे हैं? देखिए, गवर्नर साहब, खटास का तो मैं नहीं कहता, लेकिन गवर्नर साहब जो हैं सेंटर से चुन के आए हैं। सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। वो बीजेपी की नीतियां लागू करना चाहते हैं, वो बीजेपी की नीतियों के तहत ही काम कर रहे हैं। उनका मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत कुछ ना हो, लेकिन उन्हें बीजेपी की नीतियों के नीचे कहीं ना प्रेशरलाइज होके उन्हें ये कटाक्ष करने पड़ रहे हैं। चलिए,
बात अलग रही, लेकिन आपने एक बात का और जिक्र किया कि एमपी किरण खेर, उन्होंने आपको एक छुआछात के जरिए, आपने बोला कि माइक पे आप बोल के गए, उसके बाद उन्होंने माइक को सैनिटाइज करवाया, ये क्या मुद्दा था? देखिए ऐसा है ना, अब भी मैडम ने पिछले हमारे रोज़ फेस्टिवल में कहा जी मेयर जो हमारा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता। हुआ ऐसे था उस टाइम कि मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं, एक सामान्य घर से आता हूँ, और मुझे जो एक स्पीच दी जाती थी मैं उसे पढ़ के बोल देता था। उस बीच कहीं ना कहीं उस स्पीच में नाम मिसिंग था, जो मुझसे मिस्टेक हुई क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े मंच पे गया, और कहीं ना कहीं वो मुझसे गलती हुई, मैं ऐसे भी वो कहता हूँ। लेकिन वो भी मैडम अगर मंच से ना बोल के मुझे पर्सनली कहती, मेरी माँ समान थी, तो शायद वो चीज़ें नहीं होती दोबारा। जो मैडम उस टाइम प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, अब प्रोटोकॉल के तहत मेरी चेयर जो थी मेरे गवर्नर साहब के साथ थी, और मैडम एमपी खैर की उनके बगल में दूसरी साइड थी। तो मैडम अपनी सीट पे बैठने के बजाय जहाँ मेरी चेयर थी वहाँ बैठ गई, और मुझे एडवाइज़र साहब जो सेक्रेटरी ऑफ एडवाइज़र थे गवर्नर साहब के, उनकी चेयर पे बैठना पड़ा। तो मतलब उन्हें ये लगा कि ये गवर्नर साहब से कोई वार्तालाप ना कर लें, कोई बात कोई डिस्कशन ऐसे ही ना हो जो ये गवर्नर साहब को समझा सकें कि 20,000 लीटर पानी कैसे फ्री दिया जाएगा। उसके बाद मेरी स्पीच आती है, मैं स्पीच करने के लिए गया, स्पीच की मैंने, बड़ा धैर्यपूर्ण से अपनी स्पीच की, परंतु मुझे उस टाइम बड़ा मतलब अपमानित सा लगा कि जब उनका एक पीएसओ जाके माइक को सैनिटाइज करता है, इतना छुआछात आज की टाइम में। और मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ समान जो किरण खेर जी हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए था, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी उनके दिल में भेदभाव और छुआछात की कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह है, जिससे उन्होंने वो मेरा एक माइक भी सैनिटाइजर करवाया। तो आप एज चंडीगढ़ के मेयर हैं, तो आपका अगला निर्णय क्या रहेगा कि आप कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, और जिस बातों को रोका जा रहा है आप उस बातों को कैसे मनवाएंगे? देखिए ऐसा है, जो बातें रोकी जा रही हैं, हम लोक भलाई के लिए कभी रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। ये जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, हम अपना काम करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, जनता दरबार लगाएंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें काम करने से रोका जा रहा है। और दूसरा, मैंने बायकॉट किया है, जहाँ एक मेयर का अपमान होता है, मेयर उस एक व्यक्ति ना होके एक फर्ज सिटीजन ऑफ पर्सन चंडीगढ़, मैं उस हर जगह का बायकॉट करता हूं जहां पर छुआछात और भेदभाव की नीति से देखा जाता हूं। ये बाइकआउट कब तक लागू रहेगा? ये बायकॉट जब तक लागू रहेगा जब तक के गवर्नर साहब हमसे एक बारी बुला के पूछ लेते हैं, मैडम किरण खेर जी हमसे बात नहीं करते कि किस तरीके से हम ये करना चाहते थे, फ्री पानी फ्री पार्किंग, ये बायकॉट तब तक रहेगा। नहीं, आपने तो इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने आपके अपमान किया, किंतु आप कर रहे हैं कि बात करें कि वो नीति को लागू करें। नीति भी लागू करें, और अपमानित का तो मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए अब मैं उनसे, मेरे जो दोनों ही मेरे सम्माननीय हैं, अब मैं एक गवर्नर साहब मेरे पिता समान है, और जो मैडम किरण खेर है वो मेरी माँ समान है, तो मैं कैसे उन्हें माफ़ी के लिए भी नहीं कह सकता। मैं, आप समझिए प्रोटोकॉल, वो मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, मैं उन्हें माफ़ी के लिए नहीं कह सकता। इसलिए मैं नीति के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुझसे आगे माफ़ी मांगे, मैं बिल्कुल नहीं ऐसी कोई शब्द यूज करूँगा, क्योंकि वो मेरे बहुत आदरणीय हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो हमसे बात करें पानी के लिए लेके और फ्री पार्किंग को लेके। मैं नीति की इसलिए बात कर रहा हूँ, तो आप जो मुझे कहना चाह रहे हो, मैं इसलिए बहिष्कार कर रहा हूँ कि मैं उनसे माफ़ी भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेयर साहब का पक्ष पूरा तरह साफ है कि तब तक बाइकआउट रहेगा जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे कि आखिर उन्होंने बाइकआउट क्यों किया, पानी का जो बिल है वो पास क्यों नहीं होने दे रहे। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए प्रिंस घर की रिपोर्ट। धन्यवाद।